एक वीक हो गया है, अब तो यूएस और ईरान की वॉर ओवर होने में होगी ना। नहीं यार, ये ओवर हो जाती, पर ट्रम्प का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया भाई। वो कह रहा है कि आपको करना पड़ेगा कंप्लीट सरेंडर, उसके बाद ही मैं इस वॉर को ओवर मानूंगा। मतलब वो तो काइंड ऑफ कंट्रोल लेना चाहता है पूरा का पूरा ईरान के ऊपर, चाह रहा है कि तुम हमारे पपेट बन जाओ तो हम इस वॉर को खत्म कर देंगे। आज यूएस को, ट्रम्प को पता है कि ऑलरेडी ईरान के 86% ऑफ द ड्रोन्स, जितने भी वेपन्स थे, वो खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि वो खत्म हो रहे तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेगा अगर उन्हें बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता। इसी के अगेंस्ट में अगर ईरान की बात करी जाए तो ईरान बोल रहा है कि भाई पूरा वर्ल्ड डरेगा अगर मैंने ये एनर्जी क्राइसिस कर दिया। यहां पे चेकआउट करो, क्रूड के प्राइसेस ऑलरेडी इंडिया में भी 90 के ऊपर पहुंच चुके हैं। यूरोप में 10% अप है। चाइना ने जितना भी एक्सपोर्ट करता था बंद कर दिया, बोला भाई मेरी खुद की पूरा मैं नहीं कर पा रहा, मैं भाई एक्सपोर्ट क्या करूंगा। बांग्लादेश बुरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान का तो ये भी स्टेटमेंट आ गया कि हमारी कोविड से बुरी हालत है। मतलब ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंडिया फिर भी सर्वाइव कर रहा है। उसमें अगर आप कहोगे तो मैं किसी और रील में डिटेल में बात करूंगा कि इंडिया सर्वाइव कर क्यों रहा है। ये हमारे पूर्वजों के कर्म थे जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। पर यहां पे इंडिया के अलावा ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से ईरान सोच रहा है कि भैया ये वॉर मैं चाहूं नहीं चाहूं, ट्रम्प चाहे नहीं चाहे, पूरी दुनिया चाहेगी कि भाई जल्दी से खत्म हो ताकि एनर्जी क्राइसिस खत्म हो। क्योंकि एनर्जी क्राइसिस से किसी का भी भला नहीं होगा। यूरोप से लेके यूएस से लेके चाइना, हर किसी को सफर करना पड़ रहा है। सो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये कि आने वाले 7 से 10 दिन में ये वॉर का 90% ऑफ द डैमेज जो होना है वो कंक्लूड हो जाएगा और हम किसी कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ये भी पता चले बाकी सबको कि भाई ट्रम्प चाह क्या रहा है, कंप्लीट सरेंडर वरना खत्म।